अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कलमकार स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, उर्दू के साथ हमारी नई नस्ल क्या सलूक कर रही है, उसका अंदाज़ा आप इस मजमून से लगा सकते हैं। तो सुनिए और सरधुनिए। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने के लिए उन्हें कुछ अशार तशरीह करने के लिए दिए। जवाब में जो सामने आया वो अपनी जगह एक मास्टरपीस है। इमला से तशरीह तक स्टूडेंट्स ने एक नई जुबान की बुनियाद रख दी। सवालनामे में शेर की तशरीह करने के लिए कहा गया था, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म ने लिखा कि इस शेर में मुस्तनसर हुसैन तारा ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना फकीर बन के पैसा कमाया जाए। लिहाजा वो कशकोल पकड़कर चौक में खड़े हो गए। उसी चौक में एक मदारी अहले करम का तमाशा कर रहा था। शायर को वो तमाशा इतना पसंद आया कि वो भीख मांगने के बजाय वो तमाशा देखने लग गया और यूं कुछ भी ना कमा सका। अगला शेर था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मुस्तकबिल के एक मेमार ने इसकी तशरीह कुछ यूं की कि ये शेर नहीं बल्कि गाना है, और इसमें मेहंदी हसन ने ये कहने की कोशिश की है कि ऐ मेरे महबूब, तुम मेरा दिल दुखाने के लिए आ जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाना, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है और मैं लेट हो रहा हूं। तीसरा शेर था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। एक लायक फायक तालबा ने इसकी तशरीह का हक अदा कर दिया। पूरे यकीन के साथ लिखा कि ये शेर साबित करता है कि शायर एक काफिर और गुनहगार शख्स है जो मौत और आखिरत पर यकीन नहीं रखता और खुद को दरिया कहता फिरता है। इस शेर में भी ये शायर ये दावा कर रहा है कि वो दरिया है, लिहाजा मरने के बाद बहरे ओकियानूस में शामिल हो जाएगा और यूं मुनकिर नकीर की पूछ गुछ से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आखिरत बरहक है और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता उसका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह उसे हिदायत दे, आमीन। अगला शेर ये था, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले। एक सुकरात ने इसको यूं लिखा कि इस शेर में शायर कुए यार से लंबा सफर करके रावलपिंडी के फैजाबाद चौक तक पहुंचा है, लेकिन उसे ये मकाम पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। शायर यहाँ से निकलकर ठंडे और पुरफिजा मकाम दार पर जाना चाहता है और कह रहा है कि बेशक उसे सुए मारे जाएं, वो हर हाल में दार तक पहुंचकर ही दम लेगा। अगला शेर ये था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जवाब था कि यह शेर वसी शाह का है और उसमें उन्होंने बड़ी महारत से ये बताया कि हम खुद को ज्यादा से ज्यादा बुलंद कर लें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएं ताकि खुदा से इतने करीब हो जाएं कि खुदा आराम से हमसे पूछ ले, क्या मेरे बंदे, आखिर तुम और कितनी ऊंची मंजिलें बनाना चाहते हो। अगला शेर फिर बड़ा मुश्किल था, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। नई तशरीह के साथ इसका जवाब कुछ यूं मिला कि इस शेर में हामिद मीर ने अपनी मसरूफियात का रोना रोया है। वो दिन भर मसरूफ रहते हैं, रात को टीवी पर टॉक शो करते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। हर रोज शेव करते हुए उन्हें टक भी लग जाता है और इतनी जोर का लगता है कि वो सारा दिन रोते रहते हैं और रोते रोते सो जाते हैं। लिहाजा वो अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि मेरे सिरहाने आहिस्ता बोला करो। अगला शेर फिर एक इम्तिहान था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। एक मेहनत कश स्टूडेंट ने इसकी बेहतरीन तशरीह करते हुए लिखा कि
کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے صرف سلما ستارے کا ہی کام کرنے والے جوان اچھے لگتے ہیں، اور محبت بھی مجھے انہی سے ہے، کیونکہ وہ سارا دن کھڈی پر کمند ڈال کر سوئی دھاگے سے کپڑوں پر ستارے لگاتے ہیں، اور اسی چکر میں اپنی آنکھیں بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ آخری شعر یہ تھا، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے بھرپور انتقام لیتے ہوئے ایک لڑکی نے لکھا کہ اس شعر میں شاعر لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ نظر آتا ہے، اور لگتا ہے کہ شاعر کے گھر میں نہ تو یو پی ایس ہے اور نہ ہی چارجنگ والا پنکھا۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر نشیمن یعنی کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے بیزار عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اس شعر میں شاعر نے ڈھکے چھپے الفاظوں میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک کالا باغ نشیمن نہیں بنے گا، بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ناظرین، قلمکار اسٹوڈیو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ ہم آپ کی رائے کی روشنی میں ہی قلمکار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔